पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी फाइल बन गई, हम फाइल को क्लोज कर लिए और फाइल को ओपन कर लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइल के भीतर पहुँच के मैटर कैसे कैसे टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे है, एक बार मैटर अगर हम बाईं तरफ से टाइप करना चाहते हैं तो ये मैटर हमारी बाईं तरफ से आता है। अगर हम बीच से मैटर टाइप करना चाहें तो ये मैटर हम बीच से भी टाइप कर सकते हैं, और अगर हम दाईं तरफ से मैटर टाइप करना चाहें तो दाईं तरफ से भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जब हमारा कंट्रोल प्लेट खुलता है यहाँ पर, तो उसमें 3 बॉक्स दिए रहते हैं। एक बॉक्स ऐसे रहेगा, एक बॉक्स ऐसे है और एक बॉक्स ऐसे है। तो जो ये है लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट साइड का है, और यह है बीच वाला सी साइड का सेंटर, और ये दाएं वाला ये राइट साइड का है। तो अगर हम ये बीच वाले पर क्लिक करके और मैटर टाइप करते हैं तो हमारा मैटर बीच से टाइप होता है। अगर हम यहाँ पे ऊपर कंट्रोल प्लेट में सेंटर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेंटर में मैटर टाइप होता है। अगर आप यहाँ पे ना क्लिक करके कमांड देना चाहते हो तो आप कमांड भी दे सकते हैं। उसका कमांड है शिफ्ट प्लस सी। शिफ्ट प्लस सी भी कर देंगे तो भी कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा और मैटर हमारा यहाँ से टाइप होगा। इसी तरह अगर हम दाईं तरफ पे करते हैं शिफ्ट प्लस आर, तो हमारा मैटर दाईं तरफ से टाइप होने लगता है। इसी तरह अगर हमको पुनः फिर लेफ्ट साइड पे करना है तो हम या तो इस बटन पे क्लिक कर दें या फिर शिफ्ट प्लस एल कर देंगे तो हमारा कर्सर फिर बाईं तरफ आ जाएगा और हम फिर बाईं तरफ से मैटर को टाइप करने लगते हैं। अगला कदम है मैटर को सेलेक्ट करना। मैटर हमने टाइप कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने मैटर टाइप कर लिया, और इसे सेलेक्ट करना है। तो MS वर्ड में मैटर को बगैर सेलेक्ट किए हम कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर अब इसका सिलेक्शन 3 तरह से है। पहला, अगर हम कंट्रोल A कमांड देते हैं, कर्सर हमारा बीच में है और हम कंट्रोल A कमांड देते हैं तो हमारा पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा है, अगर हम माउस पॉइंटर को लाके मैटर के बीच में क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर शिफ्ट की दबाते हैं, शिफ्ट की एक तरफ दबा के और प्लस एरो की दबाते हैं। अब जैसे हमको दाईं तरफ का मैटर सेलेक्ट करना है तो राइट एरो की दबाएंगे तो यह हमारा ऐसे बढ़ते चला जाएगा और हमारा दाईं तरफ का मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाईं तरफ का करना चाहते हैं तो फिर लेफ्ट एरो की दबाते हैं, शिफ्ट दबाने के बाद तब हमारा मैटर ऐसे सेलेक्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें नीचे का सेलेक्ट करना है तो फिर डाउन एरो की दबाते हैं, तब हमारा मैटर पूरा ऐसे सेलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर कर्सर हमारा यहाँ पर है और हम ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट की दबा के अप एरो की दबाते हैं तो हमारा ऊपर का मैटर सेलेक्ट होता चला जाता है। दोस्तों यह सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है MS वर्ड में। अब मैटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंट्रोल प्लेट पे साइज रहता है। यहाँ पे एक साइज रहेगा, यहाँ पे फॉन्ट रहेगा, ये फॉन्ट है, और यही बगल में एक साइज रहेगा, यहाँ पे 12 है और बटन वगैरह भी है। ऐसे मैटर को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम साइज इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस बॉक्स के नोड ऐसा होता है, नोड पर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे 9, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे साइज रहता है। इस साइज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा मैटर
बड़ा हो जाता है, या अगर घटते हुए क्रम में हम क्लिक करते हैं तो मैटर छोटा हो जाता है। दोस्तों, एक तरीका और है मैटर को बढ़ाने का या घटाने का। क्या करते हैं, मैटर को सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जब हम दबाते हैं 2 या 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो हमारा सेलेक्टेड मैटर का साइज बढ़ने लगता है। यह हम बहुत बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कमांड देने के बाद। और यहीं पे अगर हमको मैटर को फिर छोटा करना है तो फिर हम शिफ्ट प्लस लेस देन, जो कीबोर्ड में रहता है, कीबोर्ड में लेस देन एंड ग्रेटर देन के बगल में ही लेस देन रहता है। जब हम शिफ्ट प्लस लेस देन की 4-5 बार प्रेस करते हैं तो हमारे सेलेक्टेड मैटर की साइज घटने लगती है, और अगर हम ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं तो हमारे सेलेक्टेड मैटर की साइज बड़ा होने लगता है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मैटर हमने टाइप कर लिया है, और मैटर के ऊपर अगर हमको लाइन नंबर लगाना है तो हम क्या करेंगे। यह लाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉब वर्क में यह अक्सर आता है। जैसे अगर हमने मैटर टाइप किया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चाहते हैं कंपनी की प्रत्येक लाइन का लाइन नंबर मिले, तो फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों, मैटर पे लाइन नंबर लगाना, मैटर पर लाइन नंबर लगाना। पहले हम मैटर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद जो MS वर्ड के कोने कॉर्नर में लेफ्ट साइड ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे बटन रहता है। इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो इसका मेनू खुल जाता है। यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन कमांड के नोड पर क्लिक करते हैं तो इसका भी एक मेनू खुल जाता है। इस मेनू के भीतर हम आकर प्रिंट प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करते हैं। जब हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा मेनू खुल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लेट रहता है, और यहाँ पे आपका ये मैटर रहता है, आपकी फाइल पूरी रहती है। ऐसे ये आपकी फाइल रहती है। अब यहाँ पर मैग्नीफायर ग्लास रहता है, यहाँ पे मार्जिन एक ऑप्शन रहता है। दोस्तों, हम इस मार्जिन पे आकर क्लिक करते हैं। जब हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन का ऑप्शन मेनू खुल जाता है। इस मेनू में यहाँ पे मार्जिन रहेगा, यहाँ पे पेपर रहेगा, और यहाँ पे लेआउट रहेगा। हम इस लेआउट पर आकर क्लिक करते हैं। जब हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो लेआउट का ऑप्शन मेनू खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसे लेआउट। अब इस लेआउट में नीचे की तरफ यहीं पे रहता है लाइन नंबर, और बगल में रहता है बॉर्डर। इस बॉर्डर के द्वारा हम अपने मैटर के चारों तरफ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और अगर हमको अभी लाइन नंबर लेना है तो हम पहले लाइन नंबर पे आकर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब हम लाइन नंबर बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका एक मेनू खुल जाता है। लाइन नंबर बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये लाइन नंबर नाम करके एक ऑप्शन मेनू खुल जाता है। यहाँ पर एक चेक पोस्ट बटन रहता है, ऐड लाइन नंबरिंग। इस चेक पोस्ट बटन पे हम क्लिक करके ऐसे टिक लगा देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जब हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम फिर आ जाते हैं लेआउट मेनू में आ जाएंगे, और फिर यहां पर एक बार फिर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। 2 बार ओके बटन पर क्लिक करना पड़ता है। जब हम यहां पर क्लिक करते हैं ओके बटन पे तो हमारा लाइन नंबर लग जाता है। यहाँ पर मैटर में ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमारा यहाँ पे लाइन नंबर लग जाता है।
अब दोस्तों अगर हमको ये, अब जैसे हमारे लाइन नंबर का काम हो गया, हमने इसकी प्रिंटिंग करा लिया, अब हमको ये लाइन नंबर हटाना है तो हम फिर क्या करेंगे? तो हम फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से खुलने वाले मेनू पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट के भीतर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, फिर हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके भीतर आके लेआउट पर क्लिक करेंगे। लेआउट में आने के बाद हम फिर लाइन नंबर बटन पे क्लिक करेंगे, और जब यह मेनू खुल जाता है लाइन नंबर वाला, तो फिर जो ऐड लाइन नंबरिंग है इसी पे क्लिक करके इस टिक मार्क को हटा देंगे। अब ये टिक मार्क हटा देंगे और ओके करेंगे तो हम आ जाएंगे लेआउट के मेनू में, यहां पर फिर ओके करेंगे तो हमारा ये लाइन नंबर ऐसे हट जाता है और फिर मैटर हमारा पहले की तरह हो जाता है। दोस्तों अब अगर हमको मैटर पे कोई बॉर्डर लगाना है तो हम जब लेआउट मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर एक ऑप्शन बटन रहता है बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर लिखा रहता है। इस बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन मेनू खुल जाता है बॉर्डर का, जिसमें तमाम तरह के बॉर्डर सब रहते हैं। इस बॉर्डर पे हम जाके नीचे ऐसे ऐसे बॉर्डर बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, और एक नीचे बॉर्डर रहता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नन रहेगा और नीचे तमाम बॉर्डर रहेंगे ऐसे। इन बॉर्डर पे क्लिक करके हम बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं, फिर ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे मैटर के चारों तरफ ऐसे ऐसे बॉर्डर लग जाता है ऐसे। अब हमारे मैटर पे चारों तरफ से बॉर्डर लग जाता है। अब अगर इन बॉर्डर को हटाना है तो फिर हम लेआउट मेनू के भीतर जाके बॉर्डर के भीतर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहीं पे एक नन रहता है ऑप्शन बटन। इस नन ऑप्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा बॉर्डर फिर हट जाता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जो होम मेनू खुला हुआ है हमारे सामने, उस होम मेनू में हमें ये सारे कमांड्स मिलते हैं। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब हमें मैटर को कॉपी करना हो, मैटर को कट करना हो, पेस्ट करना हो, या मैटर के बीच किसी मैटर को बदलना हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे दोस्तों अगर मैटर है, इस मैटर को हमने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट की से मिटा दिया, लेकिन अब और कहीं क्लिक ना करें और उसके पहले हम चाहते हो कि यह मैटर पुनः वापस आ जाए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड का कमांड देते हैं तो हमारा मिटा हुआ मैटर फिर वापस आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों कंट्रोल ए कमांड से हम पूरे मैटर को सेलेक्ट करते हैं एक साथ। अच्छा, अब कुछ मैटर है दोस्तों, इस मैटर को हमें यहां से कट करके इतना मैटर और ले आकर ये यहां पर हमको पेस्ट करना है। तो सर्वप्रथम हम कर्सर को यहां पर लाएंगे, चाहे माउस से चाहे शिफ्ट एरो की से। पहले हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं। मैटर जब सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम कंट्रोल एक्स कमांड लगाते हैं, तब हमारा यह सेलेक्टेड मैटर कट हो जाता है। पुनः हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जब कर्सर यहाँ पे चमकने लगता है तो फिर हम कंट्रोल भी कमांड लगाते हैं। जब हम कंट्रोल भी कमांड लगाते हैं तो हमारा यह सेलेक्टेड मैटर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाता है और हमारा मैटर कट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको मैटर की कॉपी करना है, तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करके या कंट्रोल ए कमांड लगा के पूरे मैटर को सेलेक्ट करते हैं या माउस से सेलेक्ट करते हैं जितने मैटर की कॉपी करना है। फिर उसके बाद कंट्रोल सी का कमांड देते हैं या फिर होम के मेनू में कॉपी कमांड पर आकर क्लिक करते हैं तो हमारा मैटर या कॉपी हो जाता है। अब हम फाइल में वहां पर क्लिक करते हैं जहां पे हमको पेस्ट करना है। अब वहां पे करने के बाद फिर हम कंट्रोल भी 1 2 3 4 जितनी बार भी हम कंट्रोल भी की दबाते हैं
हमारा मैटर यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉपी होता चला जाता है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमांड आता है फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसमें है रिप्लेस। फाइंड कमांड से दोस्तों, अगर जैसे हमने बहुत लंबी फाइल बनाया है और उसमें हम भूल गए हों कि हमने कौन सा कोई पर्टिकुलर नाम हो, कोई शब्द विशेष हो, उसको टाइप किया है या नहीं किया है, तब हम फाइंड का कमांड लगाकर कंट्रोल F फाइंड का कमांड लगाते हैं जब, तो हमारे सामने मेनू खुल जाता है ऐसे बॉक्स। अब हम उस जिस मैटर को ढूंढना है उसको टाइप करते हैं, जैसे वर्ड, और यहाँ पे फाइंड नाम का एक बटन रहता है या फाइंड नेक्स्ट रहता है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर चाहे जितनी लंबी फाइल हो इस वर्ड पर चला जाता है। यहाँ पर हमारा कर्सर इस वर्ड में आ जाएगा, और फिर जब जब हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे कर्सर हमारा उस नाम पे चला जाता है। अब आता है दोस्तों रिप्लेस। मान लिया हमारे पास 1500 पेज की फाइल है, 1500 पेज में भूलवश हमने राम की जगह अमर टाइप कर दिया है। अब पता नहीं उस 1500 पेज में कितनी लाइन कितनी बार हमने राम की जगह अमर को टाइप कर दिया है, यह हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। अब हमको इसको ठीक करना है तो फिर हम रिप्लेस कमांड को देते हैं। जब हम रिप्लेस कमांड देंगे तो हमारे सामने ऐसे दो मेनू आ जाते हैं ऐसे। अब हमको अमर को राम में बदलना है, तो पहले बॉक्स में हम अमर टाइप करते हैं, ये रिप्लेस रहता है, रिप्लेस, और फिर हम यहाँ पे विथ, रिप्लेस विथ में क्लिक करके राम टाइप कर देते हैं, राम, और फिर यहाँ पे रहेगा एक ऑप्शन बटन रिप्लेस ऑल। इस राम टाइप करने के बाद इस रिप्लेस ऑल बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे 1500 पेज में चाहे जितनी लाइन में जितनी बार अमर टाइप हुआ है वह अमर को यह कमांड मिटाता है और उसकी जगह पर यह राम टाइप करते चला जाता है। और इस तरह से हम अपनी की हुई गलती को मिनटों में, सेकंडों में दुरुस्त कर लेते हैं। रिप्लेस कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको नोट करिएगा।